एक लड़की आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाती है, अखबार पढ़ती है। क्या आप यकीन करेंगे? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत है बुलंदशहर की एक बेटी की, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर वो सभी काम करती है जिसको हम खुली आंखों से करते हैं। 12वीं की छात्रा दीक्षा चौधरी को कुदरती ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वो सारे काम बंद आंखों से कर सकती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए बच्ची ने खुद बाइक चलाकर अखबार पढ़कर खुद की प्रतिभा को साबित किया। बताते हैं कि खंदोई गांव की दीक्षा बंद आंखों से पढ़ लिख सकती है। तो दीक्षा ने बताया कि वो कक्षा 8 में थी, तभी उसको ऐसा आभास हुआ कि वो बंद आंखों से देख सकती है। तो परिवार के लोग भी बच्ची का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। मुझे 8th क्लास से आने लगा है। जब मैं कंबल के अंदर लेट रही थी, टीवी देख रही थी, तो मुझे सब दिख रहा था टीवी के अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने पापा को बताया कि पापा मुझे ऐसे-ऐसे दिख रहा है। तो पापा ने मुझे इसमें आगे बढ़ाया और देखा कि मैं बाइक भी चला लेती हूँ, ये भी साइकिल भी चला लेती हूँ। जो लोग अपनी आँख खोल के देख सकते हैं, वो मैं आँख बंद करके देख लेती हूँ। तो ये सब मेरे आँख खोलने और आँख बंद करने का डिफ़रेंस शो नहीं करता है। और मैं नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हूँ, मीटिंग करना चाहती हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे और जब मैं इंटर पास कर लूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। मैं बाइक चला सकती हूँ, जो आप सब बंद आँखों खुली आँखों से कर सकते हैं, वो मैं बंद आँखों से कर सकती हूँ। अखबार भी अक्सर पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं अखबार भी पढ़ती हूँ। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी का भाजपाइयों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जहां विपक्षी दलों को निशाने पर लिया, तो साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य 2022 के चुनाव से नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश से ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों से भी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में चल रही है। जातिगत राजनीति पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने पार्टी की नीतियों को स्पष्ट किया। तो वहीं भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी बताया। जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है कि आम जनता के बीच में हम लोग जाएं, उनका आशीर्वाद भी लें, उनके दुख दर्द को भी सुनें और भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनके तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इसका भी चिंतन हम लोग करें। राजनीतिक दल के लिए कभी राजनीति का शुरुआत नहीं होता, चुनाव का शुरुआत नहीं होता है। और अगर आप इस यात्रा का मकसद चुनाव से निकाल रहे हो, तो देश में सभी प्रदेशों से, कई ज़्यादा प्रदेशों से मंत्री बनाए गए हैं। और जन आशीर्वाद यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ से मंत्री बनाए गए हैं वहाँ वहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है। ये पिछड़ों के लिए जितना भी काम हुआ है अभी तक, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। और कुछ पार्टियों का मकसद होता है पिछड़ा केवल एक जाति होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ा होता है, अगड़ा होता है, लेकिन भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हमें चलना है। इसी के तर्ज पे आपने देखा होगा कि भारत सरकार की जितनी भी योजना है उसमें कहीं जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान बीते काफी समय से स्कूलों को खोलने की कवायद चल रही थी। तो वहीं अब सरकार द्वारा स्कूल खोलने की फरमान जारी करने के बाद कोविड नियमों के साथ स्कूलों को खोला गया, जिसमें अध्यापकों के साथ छात्रों को गाइडलाइन का अनुपालन करने की जिम्मेदारी दी गई। तो स्कूल खुलने पर जहां छात्रों में खुशी देखी गई, तो वहीं स्कूल प्रबंधन भी बच्चों को शिक्षण कार्य सुचारू रूप से करवा रहे हैं। स्कूल खुलने पर मिर्जापुर में भी खासा उत्साह देखा गया, तो शिक्षक भी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नजर आए। हमारे यहाँ जो कोविड-19 प्रोटोकॉल का जो नियम सरकार ने शासनादेश जारी किए हैं, उसके तहत हम लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग करके और सैनिटाइज़र करके बच्चों को प्रवेश दिया जाता है और मास्क चेक करते हैं। और 50% बच्चों को हर एक कक्षा के 50% बच्चों को सुबह बुलाते हैं और 50% बच्चों को शाम द्वितीय पाली में बुलाते हैं। और सभी टीचरों को कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए शिक्षण कार्य करने के लिए निर्देशित किए हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई हो नहीं रही थी और इस टाइम भी 2 बैच चल रहे हैं हमें 2 शिफ्ट में, ए से जे तक, उसके बाद के से जेड तक। कैसा महसूस हो रहा है? मतलब बहुत दिन के बाद, मतलब काफ़ी दिन के बाद स्कूल खुला है, तो हम लोग आ रहे हैं और अपना एडमिशन करवा रहे हैं और सब। स्कूल खुलने के बाद आप लोग को कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब आएंगे और पढ़ाई करेंगे। हम लोग का पढ़ाई मतलब बहुत स्लो हो चुका था, थोड़ा फिर से प्रैक्टिस करेंगे और आगे के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे।